आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा। ये जो क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है। तो 2024 का जो पूछा हुआ है 11 तारीख 8वां महीना 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम जो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेटेस्ट जो 2024 में पूछा गया है। देखेंगे हम लोग इसमें से पहला क्वेश्चन। अगर आप देखिए किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। जिससे ज़रूरी इतना है कि बचपन में कैसे पोलियो का टीका ड्रॉप लगाया जाता है, उसी तरह से किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए आपको उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं, बात को नहीं करते हुए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो 11 तारीख को 8वां महीना 2024 में क्वेश्चन पूछा था। उसमें से देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन वेरी सिंपल कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था। बता सकते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कागज़ के उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। तो ऑप्शन है गंडक, कोसी, गंगा, सोन। लेकिन ये सब बिहार में तो बहती है, लेकिन कौन सी नदी है जो प्रदूषित हो रही है, तो वह कोसी नदी है जो बिहार का प्रदूषित हो रही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें कह रहा है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो रेशम के कीट पालन का अध्ययन करना ही सेरीकल्चर कहलाता है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। देखो बिहार पुलिस क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा वाला, ये 8वां क्लास में पढ़ना है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वह फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अब पूछतेगा टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, फल में कौन सा एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे पेट में क्या पाया जाता है, कौन सा, इसको उधर बोलते हैं। 5 नंबर का रहा क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 6 नंबर। उसमें कह रहा है कि भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था, तो वह हुआ था लामीटिया युद्ध। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे दूसरा नंबर के नाम का क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। बताओ, बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया है कि 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह 1922 में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बांग्लादेश के ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो यह यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या का कारण था। यह प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक यह युद्ध क्या हुआ था, चला था। अब देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में 2024 में पूछा गया है। इसमें मैं कह रहा है कि 11 नंबर में कि किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान का महसूस होता है, तो किसके कारण, लैक्टिक एसिड के कारण। अब पूछेगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वह एसिटिक अम्ल पाया जाता है। समझे। इसी तरह से हम लोग याद करेंगे सिरका में क्या पाया गया है। इससे पूछेगा टमाटर में क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। उससे पूछेगा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मछली के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग को याद रखना जरूरी है। अब देखेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधों की कोशिका में और कठोरता का कारण क्या है, तो वह कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, कोशिका रस में भरी हुई रक्तिकाएं होती है। अब देखेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आर्य का मूल निवास क्या है।
आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, वह कहाँ के आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया था, वह कहाँ का रहने वाले थे, तो वह यूरेशिया का रहने वाले थे। 14 नंबर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो वह किसने कराया था जामा मस्जिद का निर्माण, तो वह शाहजहां ने करवाया था। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को प्राप्त किया गया है, तो किस देवता को प्राप्त किया गया है, तो प्रजापति देवता को प्राप्त किया गया है। अब देखेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ऐसे ही वीडियो आते रहेगा। 16 नंबर कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, किसने कहा था, तो वह मुस्लिम क्रांतिकारी थे। उस मुस्लिम क्रांतिकारी का नाम था सर सैयद अहमद खान। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वो ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, तो वह तो सबको जानता है कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है, तो गंगा बहवे करती है, सोन भी बहती है, कोसी भी बहती है। बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। हाँ, लेकिन रामपप्पा नदी जो है, रामगंगा नदी नहीं बिहार में बहती है। इसलिए क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि वो कौन सी नदी है जो बिहार में नहीं बहती है, तो रामगंगा नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है। ना वेरी वेरी क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो वह था हम्पी थी। 20 नंबर क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने वाला है। कैसे कन्फ्यूजन करने वाला है कि हिरोशिमा पर कब बम गिराया गया था, तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अब कोई बच्चा मार देगा कि 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। बम तो दोनों गिराया गया था जापान में, लेकिन हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त को गिराया गया था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि जट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है, तो हम सब लोग जानते हैं कि बिहार और झारखंड का जट जाटिन लोक नृत्य है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है, तो जो गुलामगिरी है वह किस भाषा में लिखी गई है, तो वह मराठी भाषा में लिखी गई है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सब पिछले वर्ष पूछा हुआ है, आप लोग को देखा भी किए हैं हम। इसमें कह रहा है कि सिबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन थे, तो वर्तमान में अध्यक्ष थे माधवीपुरी विज। इसमें कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती, क्या होती है, शून्य होती है, 0 के बराबर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था, तो चांद पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। अब देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख सकते हैं सब क्वेश्चन पूछा हुआ है 11/8/2024 लेटेस्ट एग्जाम हुआ है। अब देखेंगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1% का आधा कितना होगा। 1% का आधा पूछ रहा है, यानी 1% का नीचे लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब गुना करेंगे, आधा पूछ रहा है तो 1/2 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ 200 हो जाएगा। अब 200 से भाग देना है तो 0 लगाएंगे, 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, डबल 0, फिर उसके बाद डबल 0 काट देंगे, 5 2 10, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वह कौन थे बता सकते हैं, नंद किशोर यादव थे बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष। ये अध्यक्ष कब थे नंद किशोर यादव, 2023-24 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अनुसार बताया जा रहा है। लेकिन अभी कौन है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, अभी वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। अब देखेंगे हम लोग
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 तो हो गया दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें कह रहा है कि एक आदमी किसी कार्य का 5/8 भाग, कितना 5/8 भाग जो है ना भाई, वह कितना दिन में करता है, 10 दिनों में पूरा कर देता है। तो इस दर से और कितने दिनों में उस काम को खत्म कर देगा। अब बताइए कि मान लीजिए 5/8 काम जो है वह 10 दिनों में कर लेता है, तो जो काम और बच गया, 8 कामों में से 5 काम कर दिया, तो 3 काम जो बच गया वो कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले निकालेंगे पूरा काम है कितना। तो पूरा काम कितना है इसे निकालेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी पूरा काम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और जब पूरा काम 16 हो जाएगा तब निकालेंगे, जब पूरा काम 16 हो जाएगा तो हम लोग निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, क्या निकालेंगे, इसको बनाने का एकदम और शॉर्ट तरीका है कि इतना करबे मत कीजिए, इतना करबे मत कीजिए, कुछ नहीं करेगा। मान लेंगे हम 8, माना कि कुल काम जो है वो 8 काम है। अब जब कुल काम 8 काम है, कुल काम मानिए 5 आदमी काम करने में 10 दिन लगता है, तो 1 बराबर कितना लगेगा, 2 दिन। अब 5 काम हो गया, 8 काम करना है, 3 काम करवाना है, तो 3 दूनी 6 काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31 नंबर कह रहा है कि फुर्तीला जो सही कौन है, लिखा हो फुर्तीला में, तो फुर्तीला में सही वाक्य कौन सा है, तो वह कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुर्तीला लिखा हुआ है। जाओ दोस्तों, देखो कैसा भाग भगवान है कि लाइन भी कट गया, इसलिए अब क्लास नेक्स्ट दिनों में होगा। आज तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अगला दिन से 100 क्वेश्चनों का हम लोग मैराथन लेके आएंगे, हम भी आएंगे और सीरियस सर्विस में रहेंगे, धमाल मचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।